हाँ भाई देखिए, अपन पढ़ रहे थे भाई मारवाड़ का इतिहास, जो कल पढ़ा था उससे आज अपन आगे पढ़ेंगे भाई आज, है ना। अच्छा तो देखिए भाई, आज मकर संक्रांति है और सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और पतंग अच्छे से देख करके उड़ाना, वैसे तो उड़ा लिया होगा, अब तो शाम का टाइम हो गया। चलो ठीक है भाई, देखिए और लड्डू वगैरह हमारे लिए भेजना भाई। अब देखिए भाई, ध्यान दो, कल अपन ने पढ़ा था भाई, देखिए कहां तक बोलो, गज सिंह तक। कहां तक पढ़ा था भाई? गज सिंह तक। अब देखिए भाई, गज सिंह का बेटा कौन था? जसवंत सिंह। कौन था बोलो? जसवंत सिंह था। तो देखिए भाई, ध्यान दो, 1638 से लेकर 78 का जो शासनकाल है वो है भाई जसवंत सिंह का। बोलो भाई किसका है? जसवंत सिंह का। अब देखिए भाई, ध्यान दीजिए अच्छी तरह, अरे ध्यान दो भाई, जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था भाई? आगरा में। बोलो भाई कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। मारवाड़ का ऐसा शासक है जिसका राज्याभिषेक मारवाड़ में न होकर कहाँ हुआ भाई? आगरा में हुआ। अच्छा अब देखिए भाई, ध्यान दो, अरे जसवंत सिंह को महाराजा का खिताब, किसका खिताब भाई? महाराजा का खिताब बोलो किसने दिया? अरे भाई किसने दिया? शाहजहां ने दिया भाई। किसने दिया? शाहजहां ने। अब देखिए भाई, ध्यान दो, क्या होता है रे, शाहजहां के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे भाई। किसके बोलो? शाहजहां के। देखिए भाई, शाहजहां के 4 पुत्र कौन कौन थे? ध्यान दो भाई, दारा शिको, शाहसुजा, मुराद और औरंगजेब। तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए शाहजहां के 4 पुत्र थे। एक का नाम दारा शिको, दूसरे का नाम शाहसुजा, तीसरे का नाम मुराद और चौथे का नाम औरंगजेब था। तो ध्यान दो भाई, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर के क्या हो गया? युद्ध हुआ। क्या हुआ बोलो? युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है भाई। तो देखिए भाई, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर जो सबसे पहले युद्ध हुआ वो हुआ कौन सा बोलो? धर्ममत। कौन सा युद्ध हुआ? धर्ममत का। अरे धर्ममत जगह कौन से राज्य में है? एमपी में है। अच्छा बताओ, धर्ममत का युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1658 में हुआ। अच्छा बताओ, धर्ममत का युद्ध 1658 में किस किस के बीच हुआ? आप लोग आंसर दोगे, दारा शिको और औरंगजेब के बीच हुआ। बोलो भाई किस किस के बीच हुआ? दारा शिको और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? दारा शिको का साथ दिया। लेकिन फिर भी दारा शिको की युद्ध में क्या हुई? हार हुई। और औरंगजेब की क्या हुई बोलो? विजय हुई। फिर ध्यान दो भाई, अरे इस दारा शिको ने 1 साल का गैप देकर के पुनः आक्रमण कर दिया। पुनः आक्रमण कर दिया। फिर जो युद्ध हुआ उसका नाम था दोराई। बताओ दोराई जगह कौन से राज्य में? अजमेर में है। और देखिए भाई, दोराई का युद्ध कब हुआ था? 1659 में हुआ था। दोराई का युद्ध 1659 में बोलो किस किस के बीच हुआ? यह युद्ध भी वही दारा शिको और औरंगजेब के बीच हुआ। और इस युद्ध में भी जसवंत सिंह ने दारा शिको का ही साथ दिया। लेकिन ध्यान दो, इस युद्ध में भी दारा शिको की इसमें क्या हुई भाई बोलो? अब बुरी तरह हार हो गई। औरंगजेब की क्या हुई भाई? विजय हो गई। क्या हो गई बोलो? विजय हो गई भाई। चलो ये बात दोबारा देखो, बताइए भाई, 1638 से 78 का शासनकाल किसका है? जसवंत सिंह का है। बताइए, जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में। और जसवंत सिंह को महाराजा का खिताब किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। शाहजहां के कितने पुत्र थे भाई? 4 पुत्र थे। एक का नाम दारा शिको, दूसरे का शाहसुजा, तीसरे का मुराद और चौथे का औरंगजेब। अब देखो भाई, शाहजहां के पुत्र दारा शिको और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी को लेकर जो सबसे पहले युद्ध हुआ वो हुआ धर्ममत का। धर्ममत जगह कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। धर्ममत का 1658 में 58 में हुआ। अच्छा 1658 में दारा शिको और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिको का साथ दिया। फिर देखो भाई, दोराई का युद्ध हुआ। दोराई जगह अजमेर में है। दोराई का युद्ध 1659 में दारा शिको और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में दारा शिको की ही
हार हुई, औरंगजेब की विजय हुई और दोनों युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। तो देखो भाई जसवंत सिंह एक तरह से औरंगजेब का भी दुश्मन हो गया। किसका दुश्मन हो गया बोलो? औरंगजेब का। अब देखो भाई क्या होता है। अब ध्यान दो भाई, एक तरह से दारा शिकोह की हार हो गई, तो एक तरह से जसवंत सिंह की भी हार हो गई। तो दोबारा देखो, बताइए भाई 1638 से 78 का शासनकाल किसका है? जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। जसवंत सिंह को महाराजा का खिताब किसने दिया था? शाहजहां ने। इसके कितने पुत्र थे? 4। एक का नाम दारा शिकोह, दूसरे का शाह शुजा, तीसरे का मुराद, चौथे का औरंगजेब। तो बताइए भाई शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर ये गीत तो कौन सा बोलो? धर्ममत का। धर्ममत कहाँ है? एमपी में। अरे धर्ममत का युद्ध कब हुआ बताओ? 1658 में। दारा शिकोह किसके बीच हुआ? औरंगजेब के बीच हुआ। फिर दोहराए का 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। दोनों युद्धों में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन फिर भी दारा शिकोह की क्या हुई भाई? हार हुई। बोलो भाई क्या हुई? हार हुई। अब देखो भाई ध्यान दो, आगे देखिए भाई क्या होता है। अब ध्यान दो भाई, देखिए एक तरह से जसवंत सिंह फिर औरंगजेब के अधीन हो गया था। तो ध्यान दो भाई, देखो अरे इस औरंगजेब ने, बोलो भाई किसने? औरंगजेब ने। ध्यान दो भाई, अरे जसवंत सिंह को, किसको बोलो? जसवंत सिंह को। ध्यान दो भाई, मराठा शिवाजी के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, लेकिन इसने कोई विद्रोह नहीं दबाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ता है कि मारवाड़ के कौन से शासक को मराठा शिवाजी के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था औरंगजेब ने? क्या आंसर थे? क्या हो गए? जसवंत सिंह को भेजा था, लेकिन इसने कोई विद्रोह नहीं दबाया। और इस जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र की तरफ है, दक्षिण भारत में इसने जसवंतपुरा नगर बसाया था। बोलो भाई कौन सा नगर बसाया? जसवंतपुरा नगर बसाया। तो जसवंतपुरा नगर किसने बसाया था? जसवंत सिंह ने बसाया था, दक्षिण भारत की तरफ। अच्छा अब सुनो, अब देखिए भाई, अरे जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था बोलो? आस्करण था। जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? आस्करण था। अरे कौन था? आस्करण था। और ध्यान दो, इस आस्करण को जसवंत सिंह ने दूनेरा, दूनेरा एक जगह है पाली में, तो दूनेरा, दूनेरा, दूनेरा की क्या दे रखी थी भाई? जागीरदारी। बोलो क्या दे रखी थी? जागीरदारी दे रखी थी। तो ध्यान दीजिए दोबारा, जसवंत सिंह ने दूनेरा की जागीरदारी किसको दे रखी थी भाई? आस्करण को दे रखी थी। तो आस्करण किसका संरक्षक था? जसवंत सिंह का संरक्षक था। अब सुनो भाई, जसवंत सिंह का, बोलो भाई किसका संरक्षक था? ये जसवंत सिंह का संरक्षक था। अब आप सबको पता है, तो ध्यान दो, फिर जसवंत सिंह का बेटा कौन था? अजीत सिंह था। और देखो आस्करण का बेटा कौन था? दुर्गादास राठौड़ था। तो आस्करण का बेटा दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह का संरक्षक बनेगा भाई। किसका संरक्षण बनेगा? अजीत सिंह का। अच्छा फिर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जसवंत सिंह का दीवान कौन था। तो आप सबको पता है जसवंत सिंह का दीवान कौन था? बताइए भाई। मनोत नैणसी। अरे कौन था? मनोत नैणसी था। इसके बारे में मैंने पहले बताया था। मनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और ध्यान दीजिए भाई, कि जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में, ध्यान दो भाई, कहां पर हुई थी बोलो? जमरूद में। अरे कहां पर हुई थी? जमरूद में हुई। जमरूद कहां है? अफगानिस्तान में है। और ध्यान दीजिए भाई, जब इसकी मृत्यु हुई तो खुश कौन हो गया? औरंगजेब खुश हो गया। बोलो कौन खुश हो गया? औरंगजेब खुश हो गया। और खुश होकर के इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि, क्या कहा था? कि आज मेरा कुफर का दरवाजा, बोलो भाई किसका दरवाजा? कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया। तो ध्यान दो भाई, औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर ऐसा कहा था कि आज मेरा कुफर का दरवाजा टूट गया? आंसर क्या दोगे आप लोग? जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था। एक बार दोबारा देखो,
बताइए 1638 से 78 का शासनकाल किसका है भाई? जसवंत सिंह का है। तो जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में कहां पर हुई बताइए? जमरूद में हुई। और जमरूद कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज मेरा कुफर का दरवाजा टूट गया। अब बताओ औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मराठा शिवाजी के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, लेकिन इसने कोई विद्रोह नहीं दबाया। फिर देखिए भाई जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? आसकर्ण था। और आसकर्ण को जसवंत सिंह ने दोनेरा पाली की जागीरदारी दे रखी थी। और जसवंत सिंह का दीवान कौन था? मनोहर नैणसी था। मनोहर नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। चलो भाई इन्हें ध्यान से दो। बताइए 1638 से 78 का शासनकाल किसका है भाई? जसवंत सिंह का। अरे जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी बोलो? 1678 ईस्वी में। जमरूद में हुई थी। जमरूद कहाँ है? अफगानिस्तान में। और इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज मेरा कुफर का दरवाजा टूट गया। अब देखिए भाई औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मराठा शिवाजी के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, लेकिन इसने कोई विद्रोह नहीं दबाया। और जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था बोलो? आसकर्ण था। और आसकर्ण को जसवंत सिंह ने दोनेरा पाले की जागीरदारी दे रखी थी। अच्छा बताइए इसका दीवान कौन था? मनोहर नैणसी था। अरे भाई कौन था? मनोहर नैणसी था। अब देख लीजिए आगे क्या होता है। अब ध्यान दो भाई, थोड़ा ध्यान से सुनो। और सुनने की बात है इसमें थोड़ा सा, फिर आप लोग नोट कर लेना। देखिए जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब खुश हो गया। और खुश होकर के औरंगजेब ने कह दिया कि आज मेरा कुफर का दरवाजा टूट गया। ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिए जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो सभी रानियों ने जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था बोलो? जौहर कर लिया था। लेकिन ध्यान दो भाई, अरे दो रानियां गर्भवती थी तो उन दोनों ने जौहर नहीं किया। अब नहीं किया तो देखो भाई फिर बाद में एक के तो पुत्र हुआ था दलथम्बन नाम का। किस नाम का? दलथम्बन नाम का। और एक के जो पुत्र उसका नाम रखा अजीत सिंह। क्या नाम रखा भाई? अजीत सिंह। तो ध्यान दो अजीत सिंह और दलथम्बन दोनों को भी औरंगजेब मारना चाहता था। तो ध्यान दो उनकी माताओं को और इनको प्रलोभन दे करके, मनसबकार इनका प्रलोभन दे करके दिल्ली बुला लिया। और दिल्ली बुला करके अपनी जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया तो ध्यान दो मैंने आपको बताया था कि आसकर्ण का बेटा कौन था? दुर्गादास राठौड़ था। तो दुर्गादास राठौड़ फिर इनको छुड़ाने के लिए दिल्ली पहुंच जाता है। और ध्यान दो वीर दुर्गादास राठौड़, अरे वीर दुर्गादास राठौड़ ध्यान दो भाई उनको, अरे ध्यान दो भाई उनको एक तरह से महल से बाहर निकलवा लेता है भाई। क्या कर लेता है भाई? महल से बाहर निकलवा लेता है। अच्छा ध्यान दो अब बाहर निकलवा लेता है, लेकिन ध्यान दो भाई जब ये मारवाड़ की तरफ लेकर के आता है उन दोनों को, तो ध्यान दो भाई क्या होता है कि दोनों की, ध्यान दो भाई क्या होता है कि बीच रास्ते में कई मतलब झगड़ा लड़ाइयां भी करनी पड़ती है। अब ध्यान दो भाई जब झगड़े हुए तो एक तरह से ध्यान दो लड़ाई हुई तो ध्यान दो भाई दोनों माताओं की और दलथम्बन की तो क्या हो जाते हैं? रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। अब लेकिन ध्यान दो भाई अजीत सिंह को मारवाड़ में लेकर आने में सफल हो जाता है भाई। तो ध्यान दो मारवाड़ में लेकर आने में सफल हो जाता है। फिर ध्यान दो भाई इस अजीत सिंह का लालन पालन मारवाड़ में देखो भाई कालंदी में हुआ था। कालंदी एक जगह है सिरोही में। बोलो भाई कहां पर है? सिरोही में। तो वहां पर इस अजीत सिंह का लालन पालन हुआ था भाई। अब ध्यान दो भाई मारवाड़ में लेकर आ गया और ध्यान दो भाई अजीत सिंह की जेल में से छुड़ा कर लेकर आ गया। और अजीत सिंह की जेल में जो अंदर जो ध्यान दो भाई अजीत सिंह की जेल में या महल में जो अंदर प्रवेश किए थे वो थे एक तो गोराधाई और एक मुकुंदास खींची। बोलो भाई कौन था? एक मुकुंदास खींची और गोराधाई। इन दोनों ने सपेरा और सपेरण का रूप धारण करके अंदर महल में प्रवेश कर गए थे और दोनों एक तरह से आसानी से बाहर निकाल लिए। लेकिन बीच रास्ते में ही दोनों माताओं की दलथम्बन की तो मृत्यु हो जाती है और अजीत सिंह को मारवाड़ में लेकर आने में सफल हो जाता है। तो आप लोग बताओ इसका अजीत सिंह का लालन पालन कहाँ हुआ भाई? कालंदी में हुआ। कालंदी कहाँ है? सिरोही में हुआ। अच्छा फिर देखिए बाद में ध्यान दो ये दुर्गादास राठौड़ इस अजीत सिंह को मेवाड़ के शासक राज सिंह की शरण में भी लेकर गया था। फिर ध्यान दो भाई क्या होता है 1707 में इसकी औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
बोलो भाई क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इस शासक बनता है इसका बेटा बहादुर शाह। कौन बनता है, बहादुर शाह। तो ध्यान दो, वीर दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया 1707 में। तो कई बार एकदम ये भी क्वेश्चन पड़ जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था, तो आप लोग आंसर दे देना अजीत सिंह था। कौन था भाई, अजीत सिंह। अब देखिए, तो वीर दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से शासक कौन बना, अजीत सिंह बना। फिर बाद में ध्यान दो भाई, अजीत सिंह से ज्यादा प्रतिष्ठा मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ की बढ़ने लग गई, तो इससे अजीत सिंह चिढ़ने लग गया। तो अजीत सिंह ने इसको दुर्गादास राठौड़ को भी देश निकाला दे दिया। आप ध्यान दो भाई, जब देश निकाला दे दिया तो दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ में आ गया, और मेवाड़ में आकर अमर सिंह सेकंड और संग्राम सिंह सेकंड की शरण में रहा। बाद में 1718 ईस्वी में सिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई, और इस दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसियस कहा जाता है। अरे मारवाड़ का अणविंदिया मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, अणविंदिया मोती किसको कहा जाता है, वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और ध्यान दो, इस अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा कुमारी का विवाह बहादुर शाह के पुत्र फर्रुखसियर के साथ किया था। बोलो भाई किसके साथ किया था, फर्रुखसियर के साथ किया था। ठीक है ना भाई। अच्छा, फिर आप सबको पता है कि जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। तो देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बना, और फिर उसने उसको देश निकाला दे दिया। तो अब आगे क्या होता है, ध्यान दो। अरे अजीत सिंह के, बोलो भाई किसके, अजीत सिंह के। तो आप लोग अजीत सिंह का शासनकाल करना है भाई 1679 से लेकर 1724 तक। बोलो किसका है ये, अजीत सिंह का शासनकाल है। अब देखो, जो जैसा करता वैसा बढ़ता है। अरे इस अजीत सिंह के दो पुत्र थे। बोलो कितने पुत्र हैं, दो। एक का नाम अभय सिंह, बोलो क्या नाम था, अभय सिंह था। और दूसरे का नाम था बखत सिंह, बोलो क्या नाम था, बखत सिंह था। तो ध्यान दो भाई, अभय सिंह मारवाड़ का शासक बनना चाहता था। तो अभय सिंह ने अपने छोटे भाई भगत सिंह को बहकाया, तू एक काम कर, अपने पिताजी को क्या दे दे, जहर दे दे, तब ये तो हो जाएगा खत्म, तू बन जाना मारवाड़ का शासक। तो अभय सिंह के कहने पर इस भगत सिंह ने अजीत सिंह को क्या दे दिया, जहर दे दिया, और अजीत सिंह खत्म हो गया, जो जैसा कर लिया वैसा पा लिया। तो ये भगत सिंह एक और मारवाड़ का पितरहंता हो गया। बोलो भाई क्या हो गया, पितरहंता भगत सिंह। तो एक बार दोबारा देखो, बोलो अजीत सिंह के कितने पुत्र थे, दो। एक का नाम अभय सिंह, दूसरे का भगत सिंह। तो बताओ, अभय सिंह के कहने पर भगत सिंह ने अजीत सिंह को क्या दिया, जहर दिया भाई। क्या दिया, जहर। अब देखो, अब मैंने जो ये पढ़ाया अजीत सिंह के बारे में, उसके कुछ क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया, उसी में से उसके आंसर दो, अगर आपको समझ में आ गया तो। देखो, पहली बात तो बताओ, 1679 से 1724 का शासनकाल किसका है, अजीत सिंह का है। बताओ, अजीत सिंह को दिल्ली की जेल में से कौन छुड़वा के लेकर आया, दुर्गादास राठौड़ लेकर आया। किसकी सहायता से लेकर आया, गोरादाय और मुकुंद दास खींचे की सहायता से लेकर आया। और मुकुंद, इसको गोरादाय को एक तरह से मारवाड़ की पन्ना दाई भी कहा जाता है। अब बताओ, अजीत सिंह का लालन पालन कहाँ हुआ, कालंदी में हुआ। कालंदी कहाँ है, सिरोही में। अच्छा, दूसरी बात बताइए, अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के कौन से शासक की शरण में लेकर गया, राज सिंह की शरण में लेकर गया। किसकी शरण में लेकर गया भाई, राज सिंह की। अच्छा, फिर बताओ, अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक किसके प्रयासों से स्वीकार किया गया, वीर दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से। किसने स्वीकार किया, औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह ने स्वीकार किया। किसने किया भाई, बहादुर शाह ने स्वीकार किया। कब किया, 1707 में। कब किया, 1707 में। अच्छा, अब बताओ, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा कुमारी का विवाह किसके साथ किया। तो आप लोग आंसर देना कि इसका विवाह, देखिए भाई, बहादुर शाह के पुत्र फर्रुखसियर के साथ किया इंदिरा कुमारी का विवाह। बहादुर शाह के पुत्र फर्रुखसियर किसके साथ भाई, फर्रुखसियर के साथ किया। अच्छा,
फिर इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को क्या दे दिया, बोलो देश निकाला दे दिया। तो दुर्गादास राठौड़ किसकी शरण में गया, मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड और संग्राम सिंह सेकंड की शरण में गया। उन दोनों की शरण में रहा था, पहले अमर सिंह सेकंड की में, फिर बाद में संग्राम सिंह सेकंड की शरण में रहा। फिर बाद में 1718 ईस्वी में शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसियस कहा जाता है, मारवाड़ का यानी कि अणबिंदिया मोती कहा जाता है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, और ये जो दुर्गादास राठौड़ है, मारवाड़ में गांव उसका नाम है लूणावे, लूणावे, उस वहां पर इसका क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था। किसका, बोलो दुर्गादास राठौड़ का। अच्छा, तो ये था भाई कौन है, अजीत सिंह। ये आपको पता लगेगा कि अजीत सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम अभय सिंह, दूसरे का नाम भगत सिंह। तो अभय सिंह के कहने पर भगत सिंह ने अजीत सिंह को क्या दे दिया, जहर दे दिया। तो भगत सिंह एक और मारवाड़ का पितृहंता हो गया। बोलो भाई क्या हो गया, मारवाड़ का पितृहंता। अब सुनो, देखिए, अरे 1724 से लेकर 23 का जो शासन काल है, फिर देखो भाई अभय सिंह का, बोलो किसका है, अभय सिंह का है भाई। अब इसके बारे में देखो एक बार अच्छी तरह समझो, मैं जो बोल रहा हूँ उसी में लिखना, फिर वापस अपन बोर्ड भी पढ़ेंगे। देखिए अभय सिंह, अरे इसके बारे में भी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कभी। देखो अभय सिंह के समय में सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ी का वृक्ष बचाने के लिए 363 महिला और पुरुषों का नेतृत्व करती हुई अमृता देवी शहीद हो गई थी। तो ध्यान दो, 1723 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में जो घटना हुई थी, उस समय मारवाड़ का शासक कौन था, अभय सिंह था। कौन था, अभय सिंह था। और उनकी स्मृति में जोधपुर के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो बताओ भाई वो वृक्ष मेला कब लगता है, जिस दिन तेजादशमी आती है उस दिन वृक्ष मेला लगता है। तेजादशमी कब आती है, वो आती है भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को आती है। कब आती है भाई, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को आती है, ठीक है भाई। और देखिए ध्यान दो, आप सबको पता है कि वन्य जीव के संरक्षण के लिए 1994 से अमृता देवी पुरस्कार दिया जा रहा है। इसका 1994 का पहला पुरस्कार जोधपुर के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। किसको दिया था, जोधपुर के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। तो एक बार दोबारा आंसर दो, बताओ अभय सिंह के समय में जोधपुर के खेजड़ी गांव में जो घटना हुई थी खेजड़ी का वृक्ष बचाने के लिए, वो कौन सन में हुई, 1730। बोलो कब हुई, 1730 ईस्वी में। अच्छा अब बताओ उनकी स्मृति में, अच्छा उनका नेतृत्व कौन कर रही थी, अमृता देवी। अच्छा उनकी स्मृति में विश्व का एकमात्र खेजड़ी गांव में कौन सा मेला लगता है, वृक्ष मेला लगता है। अच्छा बताओ ये वृक्ष मेला कब लगता है, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है। अच्छा बताओ अमृता देवी पुरस्कार वन्य जीव के संरक्षण के लिए अमृता देवी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, 1994 से, 94 से दिया जा रहा है। अमृता देवी पुरस्कार पहला किसको दिया गया था 1994 में, गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। गंगाराम बिश्नोई कहाँ का था, जोधपुर का था, ठीक है, ओके। चलो तो ये था अपना, देखो भाई, और एक दिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी सन 1818 ईस्वी में, ठीक है ना भाई। मानसिंह राठौड़ जिसने अपना नाम बाद में माननाथ रख लिया था, ठीक है ना भाई, हाँ, और इसने जोधपुर का महामंदिर बनवाया था। चलो ठीक है भाई, तो जोधपुर का महामंदिर बनवाया था किसने, मानसिंह राठौड़ ने बनवाया था। तो ये था भाई अपना मारवाड़ का इतिहास। बोलो भाई ये कहाँ का इतिहास था, मारवाड़ का। अब अपन बिल्कुल नए सिरे से जो इतिहास चालू करेंगे वो करेंगे आमेर का। कहाँ का भाई, आमेर का। तो देखिए भाई आमेर का इतिहास, कहाँ का इतिहास भाई, आमेर का।
अच्छी तरह समझो, बहुत आनंद आएगा भाई इसको भी पढ़ने में। तो देखिए भाई अपना जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे अब। कहाँ का इतिहास बोलो? जयपुर का पढ़ेंगे भाई। तो ध्यान दो भाई, अरे ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। बोलो भाई क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। अरे ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। और इस ढूंढाड़ क्षेत्र में सबसे पहले मेणाओं का शासन था। बोलो भाई किसका शासन था? मेणाओं का था। और ध्यान दो भाई, मेणाओं के बाद किसका शासन था? तो आंसर आएगा बड़गुजरों का। अरे भाई किसका शासन था? बड़गुजरों का शासन था। अब देखो भाई ध्यान दो, आपने देखो इसका नाम सुना होगा धूलेराय कच्छावा का। बोलो भाई किसका नाम? धूलेराय कच्छावा। तो देखिए भाई क्या होता है, अरे इस धूलेराय कच्छावा ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? बड़गुजरों के ऊपर आक्रमण कर दिया। और बड़गुजरों को हरा करके इस धूलेराय कच्छावा ने कच्छावा वंश की स्थापना की। बोले भाई कच्छावा वंश की स्थापना कब की? 1137 ईस्वी में की भाई। कब की? 1137 ईस्वी में। तो ध्यान दो, धूलेराय कच्छावा ने कच्छावा वंश की स्थापना की, इसलिए इस धूलेराय कच्छावा को कच्छावा वंश का, बोलो भाई कौन से वंश का? कच्छावा वंश का तेजकरण भी कहा जाता है। बोलो भाई क्या कहा जाता है? कच्छावा वंश का तेजकरण भी कहा जाता है। अच्छा अब देखो भाई आगे क्या होता है, ध्यान दो। देखिए इस धूलेराय कच्छावा ने अपनी राजधानी किसको बनाई? बोलो दौसा को बनाई भाई। बोलो किसको बनाई? दौसा को बनाई। और देखिए ध्यान दो, इस धूलेराय कच्छावा ने 1150 ईस्वी में, ध्यान दीजिए इस तरह से आमेर का क्या बनवाया? बोलो किला बनवाया। आमेर का क्या बनवाया? बोलो किला बनवाया। और ध्यान दीजिए इस आमेर के किले के अंदर क्या क्या है? बोलो, और आमेर के किले के अंदर आप सबको पता है शीश महल। जब दूर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। शीश महल है, शिला देवी का मंदिर है, शिला देवी का मंदिर है। माउंटा झील, केसर क्यारी, दीवानी, एक खास दीवानिया महल भी है इसमें, बुलबुलिया महल भी है। तो ये सारी चीजें आमेर किले में है। जब आमेर किला पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। अच्छा दूसरी बात ध्यान दो, अरे ये धूलेराय कछुआ कहां से आया? अरे धूलेराय कछुआ नरवर। नरवर कहाँ है? एमपी में है। तो ये नरवर के जंगलों से आया। बोलो भाई कहां से आया? नरवर के जंगलों से आया। और ध्यान दो ये सीता का पुत्र उसका क्या था? बोलो ये वंशज था। उसका क्या था? ये वंशज था, इसलिए कच्छावा कहलाए। क्या कहलाए? कच्छावा कहलाए भाई। अब एक बार अच्छी तरह समझो भाई, ध्यान दो पूरा पूरा। तो बताओ भाई ढूंढ नदी, अरे ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ढूंढाड़ कहते हैं। और ढूंढाड़ क्षेत्र में सबसे पहले किसका शासन था? बोलो मेणाओं का शासन था। अरे भाई किसका शासन था? मेणाओं का। और मेणाओं के बाद किसका शासन था? बोलो बड़गुजरों का शासन था। तो देखिए भाई इस धूलेराय कच्छावा ने किसके ऊपर आक्रमण किया? बोलो बड़गुजरों के ऊपर आक्रमण किया। और इसने बड़गुजरों को हरा करके कच्छावा वंश की स्थापना की 737 ईस्वी और 1137 ईस्वी में की। अच्छा बताओ इस धूलेराय कच्छावा को कच्छावा वंश का तेजकरण भी कहा जाता है। और धूलेराय कच्छावा ने अपनी राजधानी दौसा को बनाई। और देखो भाई धूलेराय कच्छावा ने 1150 ईस्वी में आमेर का किला बनवाया। आमेर के किले के अंदर शीश महल है, शिला देवी का मंदिर है, स्वाग मंदिर है, माउंटा झील है, केसर क्यारी है, दीवानी खास दीवानिया महल है, बुलबुलिया महल है। ये सब आमेर किले में है। अच्छा देखो इस धूलेराय कच्छावा, ये धूलेराय कच्छावा
मूलतः देखो नरवर से आया था, एमपी की निवासी नरवर के, तो नरवर एमपी से के जंगलों से आया और इसी का के पुत्र कुश का वंशज था। ठीक है भाई, चलो तो आगे देखिए होता है। तो ध्यान दीजिए भाई, ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वो लोग ढूंढाड़ कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र में सबसे पहले किसका शासन था, मेणाओं का शासन था, और मेणाओं के बाद बड़बूजों का था। अच्छा तो बताओ भाई, धुलीराय कच्छावा ने बड़बूजों को हरा करके कच्छावा वंश की स्थापना कब की, बोलो 1137 में की। इसलिए धुलीराय कच्छावा को कच्छावा वंश का तेजकरण कहा जाता है। और धुलीराय कच्छावा ने अपनी राजधानी किसको बनाई भाई, दौसा बनाई। और 1150 ईस्वी में इसने आमेर का किला बनवाया। आमेर के किले के अंदर शीश महल, शिला देवी का मंदिर, माउंटा झील, केसर क्यारी, माउंटा झील केसर क्यारी, दीवाने खास, दीवाने आम महल, बुलबुलिया महल, स्वाग मंदिर भी है। और बताओ भाई, धुलीराय कच्छावा कहां से आया, नरवर से आया, नरवर के जंगलों से आया, और इस सीता के पुत्र उसका क्या था, वो वंशज था। चलो भाई अब देखो आगे क्या होता है। देखिए भाई, अरे धुलीराय कच्छावा का पुत्र कौन था, बोलो भाई, कोकिल देव। बोलो भाई कौन था, कोकिल देव था। तो ध्यान दो, इस कोकिल देव ने आमेर को क्या बनाए, बोलो राजधानी बनाई भाई। तो आमेर को राजधानी किसने बनाई, बोलो कोकिल देव ने। कब बनाई, 1207 में। बोलो भाई कब बनाई, 1207 में बनवाई। तो दोबारा देखो, बताओ भाई, धुलीराय कच्छावा का पुत्र कौन है, कोकिल देव है, और इस कोकिल देव ने आमेर को राजधानी कब बनाई, 1207 में बनाई भाई। कब बनवाई, बोलो 1207। चलो भाई अब देखो, देखिए भाई अच्छी तरह ध्यान दो। अरे आमेर का एक शासक था, उसका नाम था पृथ्वीराज कच्छावा। क्या नाम था, बोलो पृथ्वीराज कच्छावा। तो ध्यान दीजिए भाई अच्छी तरह। अरे इस पृथ्वीराज कच्छावा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि आमेर के कौन से शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। तो आमेर के शासक पृथ्वीराज कच्छावा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, और ये बेचारा लड़ता हुआ मारा गया था। तो देखो भाई, पृथ्वीराज कच्छावा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। अब ध्यान दो भाई क्या होता है, देखो अरे इस पृथ्वीराज कच्छावा का एक पुत्र था, उसका नाम था, देखो भाई रतन सिंह कच्छावा। बोलो क्या नाम था, रतन सिंह कच्छावा। हाँ तो इस रतन सिंह कच्छावा था, इस पर ध्यान दो। इस रतन सिंह कच्छावा ने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि आमेर के कौन से शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। तो आप लोग आंसर दोगे रतन सिंह कच्छावा ने की। कब की, 1544 ईस्वी में की। अब देखो भाई, इस रतन सिंह कच्छावा का एक भाई था, उसका नाम था सांगा कच्छावा। बोलो भाई क्या नाम था, सांगा कच्छावा था। तो देखो भाई, सांगा कच्छावा ने सांगानेर को बसाया। बोलो भाई किसको बसाया, सांगानेर को बसाया। हाँ रतन सिंह कच्छावा के समय में सांगानेर को बसाया। और देखिए भाई, रतन सिंह कच्छावा का एक भाई और था, उसका नाम था, देखो भाई राव शेखा। बोलो भाई क्या नाम था, राव शेखा था। तो ध्यान दो भाई, इस राव शेखा ने शेखावाटी को बसाया। बोलो भाई किसको बसाया, शेखावाटी को बसाया। और ध्यान दीजिए भाई, इस शेखावाटी में कौन कौन जिले आते हैं बताओ, चूरू, सिक्कर और झुंझुनू। चूरू, सिक्कर और क्या आता है, बोलो भाई झुंझुनू आता है। और देखिए
इस राव शेखा की छतरी कहाँ है बोलो? अरे राव शेखा की छतरी है परशुरामपुरा गांव। नवलगढ़ तहसील है, नवलगढ़ तहसील है, और जिला झुंझुनू। जिला कौन सा है भाई? झुंझुनू में है। हाँ, और ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि झुंझुनू का संस्थापक किसको माना जाता है बोलो? अरे झुंझुनू का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद खां को। बोलो किसको? मोहम्मद खां को। हाँ, झुंझा झुंझा ऑप्शन में नहीं आता है, ध्यान रखना। पहले झुंझा दे रखा है। तो बताइए आप लोग, झुंझुनू का संस्थापक कौन था? मोहम्मद खां। कौन था? मोहम्मद खां था भाई। अब देखिए भाई, ध्यान दो, इस रतन सिंह कच्छा का एक भाई और था, उसका नाम था भाई आसकरण। बोलो भाई, एक भाई और था, उस भाई का नाम था, बोलो क्या नाम था? मैं यहाँ लिख देता हूँ, आसकरण। क्या नाम था एक का? आसकरण था। अब सुनो, देखो, इस पृथ्वीराज कच्छावा का रियल भाई तो नहीं था, लेकिन ध्यान दो भाई, परिवार में सीधा भाई लगता था, तो उसका नाम था बारमल। क्या नाम था बोलो? बारमल था। तो ये बारमल आमेर का शासक बनना चाहता था। तो ध्यान दो भाई, जब बारमल आमेर का शासक बनना चाहता था, तो इस बारमल ने रतन सिंह कच्छावा के छोटे छोटे भाई आसकरण को बहकाया कि तू एक काम कर, अपने पिताजी तुम्हारे बड़े भाई रतन सिंह को क्या दे दो? जहर दे दो, ताकि रतन सिंह तो हो जाएगा खत्म और तू बन जाना आमेर का शासक। तो बारमल के कहने पर इस आसकरण ने रतन सिंह को क्या दिया? जहर दे दिया। इस तरह से रतन सिंह की मृत्यु हो गई। और बारमल, ध्यान दो, फिर इस आसकरण को भी शासक नहीं बनने दिया और खुद आमेर का शासक बन गया। तो बताओ भाई, अब शासक कौन बनेगा? बारमल बनेगा। अब यहाँ से तुम्हारा सन शासन चालू हो जाएगा आमेर का। तो एक बार दोबारा चित्र ध्यान दो, बताइए भाई, आमेर के कौन से शासक ने खान व युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया? आप लोग आंसर देके आओगे कि आमेर के शासक पृथ्वीराज कच्छावा ने खान व युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, जो लड़ता हुआ मारा गया था। और खान व युद्ध आप सबको पता है कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था, सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अब बताइए भाई, पृथ्वीराज कच्छावा का एक पुत्र रतन सिंह कच्छावा ने 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आमेर के कौन से शासक ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? रतन सिंह कच्छावा ने की। उसी तरह जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था, मैंने बताया था आपको कि मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने भी 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। फिर देखो, रतन सिंह कच्छावा का एक भाई सांगा कच्छावा ने किसको बसाया? सांगानेर को बसाया रतन सिंह कच्छावा के शासनकाल के समय। और देखो, एक भाई राव शेखा ने शेखावाटी को बसाया, और शेखावाटी में चूरू, सिक्कर और झुंझुनू आते हैं। अच्छा, अब देखिए भाई, ध्यान दो, राव शेखा की जो छतरी है वो है परशुरामपुरा गांव, नवलगढ़ तहसील है। अच्छा, जिला कौन सा है बोलो? झुंझुनू में है। और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि झुंझुनू का संस्थापक किसको माना जाता है? तो आप लोग आंसर क्या देके आओगे कि झुंझुनू का संस्थापक मोहम्मद खां को माना जाता है। और देखो, एक भाई और कौन था बोलो? आसकरण था। तो ध्यान दीजिए भाई, भारमल के कहने पर आसकरण ने रतन सिंह को क्या दिया? जहर दिया। इस तरह से रतन सिंह की मृत्यु हो गई और आमेर का शासक भारमल बन गया। कौन बन गया? फिर भारमल बन गया, इसको भी नहीं बनने दिया। एक बार दोबारा आंसर दो, बताइए भाई, पृथ्वीराज कच्छावा ने, आमेर के शासक पृथ्वीराज कच्छावा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। खानवा का 17 मार्च 1527 को हुआ। अच्छा बताओ भाई, पृथ्वीराज कच्छावा के पुत्र रतन सिंह कच्छावा ने 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी की क्या की? अधीनता स्वीकार की। और देखिए भाई, इसके एक भाई सांगा कच्छावा ने बोलो किसको बसाया? सांगानेर को बसाया। और देखिए भाई, एक भाई राव शेखा ने किसको बसाया? शेखावाटी को बसाया। और इसमें चूरू, सिक्कर क्या आते हैं बोलो? झुंझुनू। अच्छा बताओ, राव शेखा की छतरी कहाँ है भाई? परशुरामपुरा गांव, नवलगढ़ तहसील, जिला झुंझुनू में है। और देखिए भाई, झुंझुनू का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद खां को माना जाता है। और देखिए भाई, इसके कहने पर
ध्यान दो, बहारमल के कहने पर आसकर्ण ने रतन सिंह को क्या दिया, जहर दिया। इस तरह से रतन सिंह की क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। अच्छा, तो अब देखिए भाई ध्यान दो, आप सबको पता है कि अब सनवायसन शासन चालू हो जाएगा। तो देखिए भाई 1547 से लेकर जो 73 का शासनकाल आएगा वो किसका आएगा बोलो, बहारमल का। किसका आएगा, बहारमल का। तो शासक बना भाई कौन बोलो, बहारमल बना। ठीक है भाई, तो बहारमल देखिए आप सबको पता है किसी को मरवा कर शासक बना। तो ध्यान दो भाई, इनके परिवार में भी झगड़ा तो होना ही है। तो ध्यान दो, एग्जाम में कुछ नहीं बढ़ता है कि बहारमल देखो जब शासक बना तो ये किससे परेशान था। तो ध्यान दो, बहारमल मेणाओं और आंतरिक ग्रह कलेश से परेशान था। किससे परेशान था भाई, मेणाओं और आंतरिक ग्रह कलेश से परेशान था। कौन है, बहारमल। अब ध्यान दो भाई, बहारमल का थोड़ा बड़ा इतिहास है। अब इसके बारे में देखिए भाई अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। वो चर्चा कब करेंगे बोलो, अब कल करेंगे भाई। कब करेंगे बोलो, कल। हाँ, तो देखिए भाई एक बार आप लोग भी पढ़ना एक बार किताब में बहारमल का इतिहास, और फिर कल मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो आप लोग पढ़ के आना इसको। तो बताइए भाई 1547 से 73 का शासनकाल किसका है भाई, बहारमल का। हाँ, अब इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आज तो आप लोग अब लड्डू खाओ। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।